मोंटू सेठ ने बनाया मित्तल भवन के सभी परिवार वालों को अपना नौकर। जी हां दोस्तों, अगर आप सभी लोग भी राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मित्तल भवन में हर तरफ खुशियों का माहौल होता है क्योंकि सभी को लगता है कि उर्मी की शादी एक बहुत बड़े सेठ मोंटू सेठ से होने वाली है। लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि यह खुशी बहुत जल्द पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली है। तभी मोंटू सेठ बड़ी चालाकी से उर्मी के पास कुछ कागज लेकर आता है और कहता है कि शादी से पहले बस एक छोटी सी औपचारिकता पूरी करनी है। उर्मी बिना पढ़े उन कागजों को लेकर दादी के पास जाती है और कहती है, दादी बस यहां साइन कर दीजिए, ये शादी की रस्म का कागज है। दादी उर्मी की बात पर भरोसा करके बिना पढ़े साइन कर देती है। मोंटू सेठ मन ही मन मुस्कुराने लगता है क्योंकि वह जानता है कि दादी ने अनजाने में पूरे मित्तल भवन की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। उधर राध्या को मोंटू की हरकतों पर पहले से ही शक होता है और वह प्रथम से कहती है कि इस आदमी की हर बात मुझे नकली लग रही है। प्रथम भी राध्या की बात मानकर मोंटू के बारे में जानकारी निकालने निकल पड़ता है। दोनों एक सरकारी रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि मोंटू सेठ का असली नाम मोंटू ठाकुर है और उसके ऊपर चोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के कई केस दर्ज हैं। यह सुनकर राध्या और प्रथम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों जल्दी जल्दी मित्तल भवन की ओर भागते हैं, लेकिन जब तक वे पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी मोंटू अपने वकील और पुलिस के साथ मित्तल भवन में पहुंच जाता है और सबके सामने प्रॉपर्टी के कागज दिखाकर कहता है कि आज से यह पूरा मित्तल भवन मेरा है। दादी कागज देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ साइन ही नहीं किया था। तभी वकील कहता है कि आपने अपने हाथों से साइन किए हैं और अब कानून के हिसाब से यह पूरी संपत्ति मोंटू ठाकुर की है। उर्मी रोने लगती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी राध्या चिल्लाकर कहती है, यह आदमी सेठ नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। लेकिन मोंटू हंसते हुए कहता है, अब सच जानकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब यह घर मेरा है। राध्या की बात सुनकर भी मोंटू ठाकुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब यह घर मेरा है, इसलिए यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तभी दादी हाथ जोड़कर कहती है, मोंटू बेटा, यह घर हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमें घर से मत निकालो। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत मोंटू मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम लोगों को घर से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम सब यहीं रहोगे, लेकिन मालिक बनकर नहीं बल्कि मेरे नौकर बनकर। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ जाते हैं। तभी मोंटू अपने आदमियों को आदेश देता है कि पूरे घर के कमरों की चाबियां बदल दो और सभी की अलमारियों पर ताले लगा दो। उसके आदमी कुछ ही मिनटों में पूरा घर अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर मोंटू सबसे पहले राध्या की तरफ इशारा करके कहता है कि आज से पूरे मित्तल भवन की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है और अगर एक भी कोना गंदा मिला तो तुम सबको खाना नहीं मिलेगा। मजबूर होकर राध्या आंखों में आंसू लिए झाड़ू उठाती है और पूरे हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। ये देखकर प्रथम का खून खौल उठता है, लेकिन मोंटू के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी मोंटू प्रथम के सामने अपना पैर आगे बढ़ाकर कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो पहले मेरे पैर दबाओ। पूरे परिवार के सामने प्रथम अपमान सहते हुए मोंटू के पैर दबाने लगता है, लेकिन मन ही मन कसम खाता है कि वह इस अत्याचार का अंत जरूर करेगा। तभी मोंटू राजनी की ओर देखकर कहता है कि तुम पूरे घर में पोछा लगाओ और फर्श ऐसा चमकना चाहिए कि उसमें मेरा चेहरा दिखाई दे। मजबूर होकर राजनी पोछा लगाने लगती है। उधर ओंकार को मोंटू स्टोर रूम साफ करने का आदेश देता है और दादी से कहता है कि आज से तुम रसोई में खाना बनाओगी और मेरे लिए सबसे पहले खाना तैयार होना चाहिए। दादी रोते हुए रसोई की ओर चली जाती है। तभी मोंटू की होने वाली पत्नी भी घमंड से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब इस घर की मालकिन मैं हूं, इसलिए मेरे कमरे की सफाई भी अच्छी तरह होनी चाहिए। वह राध्या को डांटते हुए अपने कमरे में भेज देती है। उसी समय एकता हाथ में कॉफी की ट्रे लेकर आती है और मजबूरी में मोंटू के सामने कप रखकर कहती है, आपकी कॉफी तैयार है।
मोंटू आराम से सोफे पर बैठकर कॉफी पीते हुए पूरे परिवार का अपमान करता है और कहता है कि कल तक तुम लोग खुद को बहुत बड़ा खानदान समझते थे, लेकिन आज तुम सब मेरे नौकर हो। उर्मी ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरी एक गलती ने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। राध्या उर्मी को संभालते हुए धीरे से कहती है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस आदमी ने धोखे से यह घर छीना है, उसका सच भी एक दिन सबके सामने आएगा। प्रथम भी धीरे से राध्या की ओर देखता है और दोनों बिना किसी को बताए मोंटू ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की नई योजना बनाने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मोंटू को पूरा विश्वास होता है कि अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह पूरे मित्तल परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाने की तैयारी करने लगता है।